हरे कृष्णा, राधे राधे। आज बैठे-बैठे मेरे मन में ख़्याल आया कि क्यों ना भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की जाए, क्योंकि अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना और अच्छा देखना सबके लिए अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों जब मैं भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर ही रही हूँ, क्यों ना मैं इसके साथ उन लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ जो लोग अच्छे से भगवत गीता को पढ़ नहीं पाते, तो वो के ज़रिए मेरी पढ़ी हुई भगवत गीता को सुन सकते हैं। तो भगवान की मर्ज़ी से आज मैं भगवत गीता स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगी आज भूमिका से। अगर पढ़ते हुए मुझसे कुछ भूल हो गई हो या कुछ चूक हो गई हो, तो भगवान की नादान बच्ची समझकर मुझे माफ़ करना। मुझे श्लोक तो अच्छे से पढ़ने नहीं आते, तो मैं श्लोक ऊपर स्क्रीन पर आपको शो कर दूँगी और जो श्लोक की व्याख्या है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती रहूँगी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी ताकि आपको सुनने और बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। छोटे-छोटे पार्ट्स लेकर आऊँगी मैं और आप उन पार्ट्स को अच्छे से और ध्यान से सुनना। हो सके तो भगवान की कृपा से हो सकता है कि आपका भी भला हो सुनकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भूमिका का जो फर्स्ट श्लोक है, उसकी व्याख्या मैं बता रही हूँ आपको, पढ़ के सुना रही हूँ। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार मिशन की स्थापना की है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अर्गज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंदा के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शरीर कांति पिघले सोने के सदृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाषाएं प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाषा की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया गया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देश के अनुसार करना होता है। इस प्रकार भगवत गीता को
इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पुस्त पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी-कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्ति वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निर्भाग स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्मा संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं। अतः भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ गया, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसीलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। या के निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इसे इस जीवन यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भगत, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगत तो भगत को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भगत तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकता है। तो आगे की व्याख्या हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और सुनेंगे। अगर मेरे से कुछ भूल हो गई हो और पढ़ते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, माफ करना। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।